सभी को नमस्कार। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 10 सर्कल। इससे पहले 9th हमने कंप्लीट कर ली थी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल क्या होता है। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane. Circle is a collection of points in a plane which are at a constant distance from a फिक्स्ड पॉइंट। सर्कल की डेफिनेशन लिखिए हमने। देखिए क्या होता है सर्कल। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मान लीजिए ये प्लेन के अंदर बहुत सारे अपने क्या लिए हैं, पॉइंट्स लिए हैं। कंडीशन क्या प्रूव करनी है, ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, जो जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कहीं से भी इन पॉइंट्स की डिस्टेंस अपन अगर मेजर करेंगे तो ये क्या होगी, डिस्टेंस कांस्टेंट आएगी। ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसी को अपन r से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल होती है। क्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल। सो सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। प्लेन की बात क्यों कर रहे हैं हम, प्लेन क्यों मेंशन किया है यहाँ पे, बिकॉज सर्कल इज टू डायमेंशनल। सर्कल कैसा होता है, टू डायमेंशनल होता है, थ्री डायमेंशनल नहीं होता है। या यहीं पर हम अगर स्पेयर की बात करते हैं तो स्पेयर थ्री डायमेंशनल होता है, तब हम प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं करते, यहाँ पे प्लेन नहीं लिखते। प्लेन को क्यों रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, क्योंकि सर्कल कैसा होता है, टू डायमेंशनल होता है। Which are at a constant distance, constant distance पे है सभी, और ये फिक्स जो पॉइंट होता है ये कहलाता है आपका सेंटर ऑफ सर्कल। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द सर्कल। आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज रेडियस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जहां से मेजर कर रहे हैं हम constant distance, एंड सर्कल इज ए टू डायमेंशनल। ओके, अब हम आगे बात करते हैं सर्कल और लाइन के रिलेशन के बारे में। सर्कल और लाइन का रिलेशन। मान लीजिए ये कोई लाइन आपकी P एंड Q, इसके पास में हमने सर्कल बना। देखिए इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना सर्कल से पास आउट हो रही है, ना टच कर रही है, ना इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, सेकेंड अगर कंडीशन लें अपन, और ये PQ जो लाइन है आपकी इसको इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट हमने वो ले लिए A और B, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन को। किसको, सर्कल को। ठीक, क्या रिलेशन हो गया, इट मींस लाइन के और सर्कल के बीच में दो जो पॉइंट है वो क्या होंगे, कॉमन पॉइंट होंगे। टू पॉइंट्स आर कॉमन बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल। सर्कल और लाइन के बीच में दो पॉइंट कैसे हैं, कॉमन। इस कंडीशन में इसको अपन बोलते हैं सिकेंट। सिकेंट, ये क्या हो गया, सेकंड लाइन हो गई। ठीक है, एंड इन द थर्ड कंडीशन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, केवल टच कर रही है। क्या कर रही है, टच कर रही है, और एक ही पॉइंट पे जब टच करेगी एक से पॉइंट पे टच कर नहीं सकती है। इस कंडीशन पे इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट बोलते हैं। अब देखिए आप कहेंगे सर आपने इसको सेकंड बोल दिया, हमने तो कोड पढ़ा था। सर्कल में एक पार्ट होता था जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। दूसरी तो कोड है, आपने इसको क्या बोल दिया है, सेकंड। तो क्या डिफरेंस होता है सेकंड में और कोड के बीच में। देखिए सेकंड में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब लाइन की बात कर रहे हैं देन एंड पॉइंट्स, बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन वी डोंट नो। हमें लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स हमें पता नहीं है, और ये दोनों एंड पॉइंट्स हम पता हो जाएंगे, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे PQ को। देन इट इज नॉट ए लाइन, इट इज लाइन सेगमेंट।
ये क्या बन जाता है आपका लाइन सेगमेंट। तो हम कहें कि लाइन की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, लाइन की डिस्टेंस मेजर करिए। हम लाइन की डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इसका शुरुआत का पॉइंट और अंतिम पॉइंट हमें पता नहीं है लाइन का। यहाँ पर ये कितना भी पीछे जा सकती है, यहाँ पे कितना भी आगे जा सकती है। ना ओर का पता है ना छोर का पता है, ना इनिशियल पॉइंट पता है ना एंड पॉइंट पता है इसका। सो दिस इज लाइन, एंड इस तरह से लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है देन इट इज कॉल्ड सीकेंट। ये भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसी को हम केवल इतना सा कह दें, ये ए बी बोल दें, इसको क्या बोल दें, ए बी। इट मींस जहां पर दो कॉमन पॉइंट हैं वहां पर आकर के क्या हो रही है, लाइन खत्म हो रही है। या ये कहें कि दोनों जो इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट हैं, इनिशियल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। इस कंडीशन में इसको हम कोड बोलते हैं। सर्कल क्या बोलते हैं, इसको हम कोड बोलते हैं। ओके, तो डिफरेंस समझ में आ गया कि सेकेंड में हमें लाइन की डिस्टेंस, एंड पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट पता नहीं होते, जबकि दोनों पॉइंट्स ए और बी दोनों का हमें पता होगा कि कहां पर है लाइन सेगमेंट की, देन इट इज कोड। इट मींस इसका मेजरमेंट किया जा सकता है, इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एंड द कोड। नाउ टेंजेंट, किसी भी सर्कल की हम बात करें तो उससे केवल टच करते हुए, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करना है। इंटरसेक्ट एक ही, या ये कहें इन द सेकंड वर्ड ओनली इंटरसेक्ट एट द वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के केवल एक ही पॉइंट पर लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। आपने कोई पॉइंट ले लिया, आपने ये ए पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को लाइन केवल इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए लाइन इसको टच ना करके इंटरसेक्ट करे इस तरह से, तो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाएगा, एक पी एक क्यू, लेकिन टच ही कर रही है केवल एक पॉइंट पे। टच करना भी मतलब वहां से टच तो होके जा रही है, इंटरसेक्ट तो कर रही है। इट मींस कॉमन पॉइंट कितना है यहाँ पे, कॉमन पॉइंट ओनली वन। इस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, टेंजेंट। और किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पे केवल टेंजेंट एक ही हो सकता है, मोर देन वन नहीं हो सकता है। आप चाहे इससे कितने ही लाइंस खींच दीजिए इस सेम पॉइंट से, जो इंटरसेक्ट करेगी वो तो ज्यादा लाइंस हो जाएंगी, इंटरसेक्ट तो कैसे भी करवा दीजिए इसको, लेकिन जो केवल टच करके जाएगी वो केवल कैसी लाइन होगी, ओनली एक ही लाइन होगी जो केवल इसको टच करके जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ए टेंजेंट टू ए सर्कल ओनली। इस टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ए टेंजेंट टू ए सर्कल ओनली इज ए लाइन। इस लाइन की बात कर रहे हैं, इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल only at one point, only at one point of the सर्कल। सर्कल की किसी भी एक पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करेगी, केवल एक ही पॉइंट पर करेगी, वही आपका टेंजेंट होगा। अब इसी के ऊपर डिपेंड है कि अपन थ्योरम देते हैं। फर्स्ट थ्योरम आपकी एक्सरसाइज 10 की, थ्योरम 10.1। देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी क्या है थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एट ए, the tangent at any point at a circle is perpendicular to the radius through the point of
point of connect. Through the point of connect. A tangent at any point. A tangent. The tangent at any point of a circle. The tangent at any point of a circle. Of a circle is perpendicular to the radius through the point of connect. इसको हमें क्या करना है? प्रूफ करना। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको हम। सबसे पहले देखिए क्या गिवन है। गिवन क्या है हमें? ए सर्कल, और सर्कल के साथ में क्या गिवन है? सेंटर। सेंटर को आपने मान लिया O। ओके। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through to the point of contact. X y हमने ये लाइन मान ली जो कि इसके साथ क्या बना रही है? टेंजेंट बना रही है। अब देखिए गिवन प्रूफ कर रहे हैं इसका। सबसे पहले में देखना होगा कि मैं गिवन क्या है, इसकी जो लैंग्वेज है फिर हम उससे गिवन फाइंड आउट करें। गिवन हमारे पास में क्या है? ए सर्कल विथ रेडियस O। ए सर्कल विथ सेंटर। सेंटर गिवन है। ए सर्कल विथ सेंटर O। वो सेंटर है। ए सर्कल विथ सेंटर O with tangent। टेंजेंट किसके साथ में बना रहा है? विथ टेंजेंट x y। x y at point of contact। इसको जहां पे कॉन्टैक्ट हो रहा है P मान लीजिए। At point of contact P। ये तो हमारा गिवन हो गया। गिवन ए सर्कल विथ रेडियस ए सर्कल विथ सेंटर O विथ टेंजेंट XY एट पॉइंट ऑफ कनेक्ट P। P पॉइंट पर यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें करना है XY। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर टू OP। परपेंडिकुलर टू OP। ये प्रूफ हमें करना है कि XY OP के परपेंडिकुलर है। इसके लिए हमने क्या किया? कोई पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया Q आउटसाइड ऑफ द सर्कल एंड ऑन द गिवन लाइन XY। ये आपका ठीक है। और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हमने मान लिया R। तो हमने क्या माना? लेट Q be the point on XY and outside of the circle। सर्कल के क्या है? ये आउटसाइड है एंड touches the circle at R। R पर टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। Let Q be the point on XY outside of the circle and touches the circle at R। R पे क्या कर रहा है? इसको ये टच कर रहा है। कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं हम? OQ लाइन की बात कर रहे हैं। Let Q be the point on XY and outside of the circle जो की है and touches the circle at R। तो ये कौन सी लाइन की बात कर दी हमने? OQ लाइन की बात करते हैं। इससे आगे हम देखें। Now अब देखिए OQ OR से छोटी होगी या बड़ी होगी? बड़ी होगी। So OQ greater than OR। OQ similarly
OQ ग्रेटर देन OP, OP से भी OQ क्या होगी, बड़ी होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज OR इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OQ। क्या है ये? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब देखिए तीनों साइड की बात करें हम, OQ, OP और XY जो भी आपके इससे कनेक्ट हो रही है, तीनों में स्मॉलेस्ट साइन कौन सी है? OP क्या है? स्मॉलेस्ट लाइन है यहाँ पे। Here OP is the smallest line that connect XY, जो XY को कनेक्ट कर रही है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट लाइन कौन सी है? OP है। एंड स्मॉलेस्ट लाइन कौन सी बताई आपने? OP इज परपेंडिकुलर होती है, सो XY परपेंडिकुलर टू OP। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना। दोबारा देखिए आप, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू टू पॉइंट ऑफ कनेक्ट। हमने क्या माना है? XY लाइन मानी है जो कि कनेक्ट कर रही है, टच कर रही है गिवन सर्कल को। सर्कल जो है उसका सेंटर आपका O है, O से OP हमने परपेंडिकुलर डाला है जिसको हमें प्रूफ करना है। एंड O से एक आउटसाइड पॉइंट माना है Q, कनेक्ट किया दोनों को Q, R इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? सर्कल को। अब यहाँ पर देखिए OR और OP तो क्या है? एक ही जो सर्कल है आपका, उसकी रेडियस है, दोनों सेम हो गए। इस कंडीशन में OQ ग्रेटर देन होगा OR से भी और OP से भी, OR से भी ग्रेटर देन होगा, OP से भी होगा। तो इन सब कंडीशंस में देखिए OP स्मॉलेस्ट लाइन होगी जो कि XY को कनेक्ट कर रही है। OP क्या होगी? स्मॉलेस्ट लाइन होगी जो कि XY को कनेक्ट कर रही है। जो स्मॉलेस्ट लाइन होती है वही क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है कनेक्टेड लाइन के। सो XY इज परपेंडिकुलर टू OP। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। अब हमने लिख तो दिया लास्ट में, देखिए यहाँ पे कि इस OP क्या है? स्मॉलेस्ट लाइन है। OP क्या है? स्मॉलेस्ट लाइन है। सो दिस इज परपेंडिकुलर। अब आप कहें आपके दिमाग में क्या सर ये रट लें क्या? स्मॉलेस्ट लाइन जो होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ऐसा नहीं है, समझिए क्यों होती है। मान लीजिए ये आपका कोई भी लाइन है XY और ये कोई पॉइंट आपका O, ठीक है, वही सेम कंडीशन ले ली। अब इस O पॉइंट से आपकी जितनी इच्छा हो उतनी लाइंस गुजार दी, ठीक है, जितनी आपकी इच्छा हो, 1 2 3 5 6 7, ठीक है, कितनी भी लाइन आप यहां से जो कि इंटरसेक्ट कर रही हो XY को पास करवा दी। इन ऐसी कंडीशंस में जो लाइन परपेंडिकुलर होगी, जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी XY के साथ में, वो इन सब लाइन में कौन सी होगी? सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी, स्मॉलेस्ट होगी, या ये कहें कि सबसे छोटी डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस गिवन पॉइंट और XY लाइन के बीच में जो होगा वो परपेंडिकुलर लाइंस के थ्रू फाइंड आउट कर पाएंगे। इसलिए हमने लिखा है जो स्मॉलेस्ट जो लाइन है, ठीक है, वही क्या होगी? XY के परपेंडिकुलर होगी। इससे 1000 ऑफ लाइंस भी आप पास कराएंगे इंटरसेक्ट करते हुए XY को, उस कंडीशन में भी जो स्मॉलेस्ट लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, सबसे छोटी डिस्टेंस आपकी होगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 10.1। आज इतना ही, धन्यवाद।